से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 15 अगस्त के दिन तिरंगा लहराएंगे। जी हाँ, और भाजपाई जानबूझकर दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, किसानों में घुसकर किसानों का नाम बदनाम करेंगे। जी हाँ, लेकिन किसानों को सतर्क रहना है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब जो यहाँ पर मिजोरम और असम के विवाद को लेकर पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है। क्या अब इसका भी क्रेडिट लेगी मोदी सरकार? जी हाँ, विपक्ष का जोरदार हमला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत की बहू बोली फिलहाल ये काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे। अडानी और अंबानी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। जी हाँ, पहले जियो की सिम लाई गई, फिर फोन लाया गया और फिर महंगी सिम को, सस्ती सिम को महंगा कर दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, योगी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव, बोले फिलहाल कानून व्यवस्था बनाने की बात करते हैं अमित शाह, लेकिन कानून व्यवस्था बनी नहीं बल्कि योगी सरकार ने यूपी में आकर कानून को एक मजाक बना दिया। जी हाँ, और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच भी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चाचा शिवपाल बोले हम जिसके साथ होंगे वही पार्टी जीतेगी। जी हाँ, यह बयान उनका वायरल हो गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीसीसीएल में जय शाह की दादागिरी। जी हाँ, अब अमित शाह की राह पर चल रहा है बेटे जय शाह, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दो तो गुलाब चंद का विवादित बयान, बोले अगर बीजेपी नहीं होती तो भगवान श्री राम समुंदर में पड़े हुए होते। जी हाँ, समुंदर में होते, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 3 तलाक को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल क्या बीजेपी सिर्फ मुस्लिम वुमन डे ही मनाएगी या फिर दूसरी हिंदू महिलाएं या हमारी हिंदू बहनें उनके अलावा भी कोई और समाज का भी जो है यहाँ पर मनाया जाएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत का बड़ा बयान, बोले फिलहाल अगर शिवसेना में रहना है तो दबंग बन के रहो, किसी से मत डरो, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, काला जेटली करने वाला था सलमान खान की सुपारी ली थी। जी करने वाला था हत्या, बड़ा खुलासा काला जेटली के पकड़े जाने के बाद बड़ा खुलासा किया कि उसने सलमान खान के नाम की भी सुपारी ले रखी थी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, जेडीयू का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में 200 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों अब नीतीश की पार्टी बिहार में भी यूपी में भी चुनाव लड़ने जा रही है, उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आपको बता दो तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाना जानती है, राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल आरएसएस और बीजेपी देश को खोखला कर रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल पूरी तरीके से हम सम्मान करते, 15 अगस्त को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। इस 15 अगस्त के दिन किसान अपना झंडा लहराएंगे और हरियाणा में जो यहाँ पर परेड की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी जैसे 15 अगस्त को भी बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी और भाजपाई जानबूझकर इस आंदोलन को खराब करेंगे। वो आरोप लगाएंगे कि किसानों ने झंडे का अपमान किया। इसीलिए राकेश टिकैत ने सभी किसानों से अपील की है कि 15 अगस्त के दिन बीजेपी को कोई भी ना रोके। अगर वो झंडा लहराने कोई जाता है तो झंडा लहराने के लिए उनको ना रोका जाए, वरना इनको मौका मिल जाएगा और किसानों का नाम ले देंगे कि देखिए कैसे तिरंगे का अपमान कर दिया। इसलिए दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल कोई भी तिरंगा लेकर अगर कोई जा रहा होगा तो उसको रोका नहीं जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राकेश टिकैत का साफ कहना है कि फिलहाल तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। भाजपाई हमारे बीच में घुसेंगे, उनको पहचानो, अगर मिल जाए तो वहीं पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए, उनको पुलिस के हवाले दे दिया जाए। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि राकेश टिकैत अपनी जो भी बात है या फिर सरकार के बारे में जितना भी जान सके दोस्तों, उन्होंने पूरा बोल दिया कि फिलहाल अब किसानों को बदनाम करने नहीं दिया जाएगा 26 जनवरी की तरह। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर अमित शाह का सबसे बड़ा झूठ। जी हाँ, विपक्ष ने उड़ाए जमकर लिए मजे। दरअसल दोस्तों कल अमित शाह जो यहाँ पर यूपी पहुंचे थे उत्तर प्रदेश, जहां पर उन्होंने जाकर दोस्तों योगी की तारीफें करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल लोग यूपी छोड़कर जा रहे थे, जब से योगी सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था सुधर गई है। अब आप सोचिए दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरने की बात की जा रही है, जिस पर हर कोई मजाक उड़ाता है। हर कोई उत्तर प्रदेश की पुलिस का मजाक उड़ाता है। और आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। आए दिन महिलाओं के साथ रेप किए जाते हैं, दिन दहाड़े दोस्तों दुकानें लूट ली जाती हैं, बैंक लूट लिए जाते हैं, दिन दहाड़े लोगों को किडनैप कर कर फिरौतियां मांगी जाती हैं। यह है योगी का दोस्तों पुलिस की जो यहां पर आप देख सकते हैं कानून व्यवस्था। जिसके बाद आपको बता दें कांग्रेस ने मजे लेते हुए कहा कि फिलहाल लगता है अमित शाह ठीक से देखते नहीं है टीवी पर न्यूज है, या फिर वो ठीक से देख नहीं पाते हैं कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी क्या कर रही है। आपको बताया दोस्तों इस वक्त बीजेपी जो है वो लगातार फंसती चली जा रही है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस गई है। आपको बता दूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का ये झूठ उन्हीं पर महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दलित समाज की बच्चियों के साथ रेप किए जा रहे हैं और लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है दोस्तों, इससे साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम है। जी है, जब सब कुछ हो जाता है, सारा जुर्म को अंजाम दे दिया जाता है, उसके बाद पुलिस जो है वो स्पॉट पर पहुंचती है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अमित शाह ने जिस दबाव में तारीफ की है, क्योंकि भाई इनका तो काम ही है झूठ बोलना। जी ऐसी तरीके सत्ता में आए और इसीलिए अब उत्तर प्रदेश को हारते हुए देख डर लग रहा है इनको फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता का विवादित बयान। जी हाँ, जहरीले बोल। गुलाब चंद बोले अगर बीजेपी नहीं होती तो फिलहाल जो श्री राम है वो समुंदर में मिलते। सोचिए दोस्तों किस तरीके का ये वाहियात और विवादित बयान है। इनका कहना है कि जब से बीजेपी आई है तभी भगवान बच पाए, यानी कि दोस्तों इतने साल से जो कांग्रेस थी भगवान नहीं थे क्या? कहीं हर जगह भगवान थे दोस्तों, भगवान है और भगवान रहेंगे। इस तरीके का विवादित बयान दोस्तों गुलाब चंद का। बोले कि हम जेल भी काट के आए और जो है यहाँ पर अगर बीजेपी नहीं होती तो फिलहाल भगवान श्री राम समुंदर में होते। अब आप सोचिए दोस्तों इनके इस बयान पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर यही बात कोई विपक्ष बोल देता या फिर दोस्तों ऊपर वाला ना करे कोई मुसलमान बोल देता तो इतनी देर में तो हंगामे शुरू कर दिए होते, पूरी गोदी मीडिया पर रेडी लग गई होती। और आज जिस तरीके से दोस्तों इन बयान निकल कर आ रहा है जहरीले, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेता दोस्तों जहरीले बोल निकालते हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुका है। देश की जनता को चूरन देने के अलावा और कुछ काम नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बड़े बड़े दावे करना, उन दावों को कर कर भूल जाना, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री की आदत बन चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमित शाह की राह पर ही चले बेटे जय शाह। जी हाँ, आपको बता दोस्तों जय शाह की जी हाँ बीसीसीएल में आपको बता दोस्तों खिलाड़ियों को धमकी। दरअसल दोस्तों विदेशी खिलाड़ी को जय शाह ने धमकी दे दी। आपको बता दोस्तों जिसको क्रिकेट का सी भी नहीं पता है उस बंदे को जो है यहाँ पर क्रिकेट का जो है क्या बना दिया गया अध्यक्ष, ये आप भी जानते। लेकिन दोस्तों अब जय शाह के ऊपर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दोस्तों जो है यहाँ पर अफ्रीका के एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने इस बात पर खुलासा किया है कि दरअसल जो यहाँ पर जो जय शाह है वो एक सीसीएल करने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें बीसीसीएल करने जा रहा है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। लेकिन उनके बोर्ड ने यानी कि दोस्तों खिलाड़ी भारतीय बोर्ड जो है उसने विदेशी खिलाड़ियों को यह धमकी दी है कि फिलहाल वो भारत में इस बीसीसीएल में बिल्कुल भी हिस्सा ना ले विदेशी, वरना अगर वो हिस्सा लेते हैं तो उनका भारत से कुछ भी लेना देना नहीं होगा और फिर उनको किसी मैच में नहीं लिया जाएगा। आपको बता दोस्तों जब लोगों को पता चला बाहर के खिलाड़ियों को कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बीसीसीएल कराया जा रहा है, उसके लिए वो लोग भी फॉर्म भरने लगे। लेकिन दोस्तों अब जय शाह के बोर्ड टीम की तरफ से उनको धमकी दे दी गई है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि विदेशी टीम जीत जाएगी और विदेशी टीम जीत गई तो फिर आप समझ सकते हैं पैसा कहाँ जाएगा। जी हाँ,
बस यही कारण है जो जय शाह दोस्तों अपने पापा अपने फादर अमित शाह की राह पर चल सके, क्योंकि दोस्तों अमित शाह को भी तड़ीपार बोला जाता है, उनको तड़ीपार कर दिया गया था। सुनने में तो ये भी आता है कि उन्होंने दंगे फैलवाए थे गुजरात में, मोदी और शाह ने। इनकी बहुत पुरानी लंबी दास्तान है और बहुत पुराने इनके रिकॉर्ड्स है, लेकिन अभी फिलहाल हम इस पे बात नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों जय शाह भी अपने फादर की राह पर ही चल पड़े। आपको बता दोस्तों ये जो यहाँ पर खुलासा किया ये हर्षल ग्रीज ने किया है। जी आपको बता दें उनका साफ कहना है कि फिलहाल हर्षद ग्रीम स्मिथ का कहना है कि फिलहाल उनको डराया गया है और ये कहा गया है कि फिलहाल हिस्सा नहीं लिया जाए, विदेशी टीम का कोई भी इस BCCL में हिस्सा ना ले। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि खुलेआम जय शाह धमकी देना, जबकि दोस्तों इनको खुद को क्रिकेट का सी भी नहीं आता। जी हाँ, बॉल पकड़ना नहीं आता, बैट थामना नहीं आता। और जय शाह को अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की वो दे दी गई है, क्योंकि भाई बाप जो है गृह मंत्री है तो किसी भी पद पर कुछ भी बन सकता है बंदा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता 3 तलाक को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल बीजेपी सिर्फ क्या मुस्लिम डे ही मनाएगी, जी मुस्लिम वुमन डे ही मनाएगी, या क्या हिंदू बहनें और जितनी भी समाज की दलित समाज की बहनें उनके लिए कोई डे नहीं है। आपको बता दोस्तों दरअसल मुसलमानों के हर मुद्दे में घुसना बीजेपी की आदत हो गई है, जिसको लेकर अब जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 3 तलाक वाला कानून लाकर कोई अच्छा नहीं किया, ये सिर्फ बतौलेबाजी थी। इससे और मुस्लिम महिलाओं को टेंशन हो रही है और परेशानियां बढ़ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये केस भले ही अगर कोई तलाक दे देगा और वो महिला का अगर कल भी देती है उसके खिलाफ रिपोर्ट जिसने 3 तलाक दे दी तो भी उसका कुछ नहीं होगा। जी हाँ, केस सड़ता रहेगा, फाइलों में दबा हुआ पड़ा रहेगा, लेकिन उन महिलाओं की सुनी नहीं होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जानबूझकर हिंदू मुसलमान वाले मुद्दों को उठाया जा रहा है। जी हाँ, यूपी के चुनाव आ रहा है। असद ओवैसी ने दोस्तों जनगणना को लेकर भी बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को पहले से नहीं पता कि इस देश में क्या आंकड़े थे, इनके पास बायोडेटा तक नहीं है। अब आप सोचिए दोस्तों, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है देश चलाने के, जो सरकार बड़ी बड़ी वाणियां देती है दोस्तों, आज वो सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चाचा शिवपाल का मोदी सरकार और योगी पर बड़ा हमला। जी बोले हम जहां होंगे वही पार्टी जीतेगी। दरअसल दोस्तों शिवपाल ने अब जो यहाँ पर मोदी और योगी को घेर लिया। उनका कहना है कि पूरी इनकी टीम है, योगी जी का तो पता नहीं, वो तो ईमानदार होंगे, लेकिन इनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार से भरी हुई है। इनडायरेक्टली दोस्तों योगी को भी आड़े हाथ ले लिया चाचा शिवपाल ने और जो है मोदी को भी। उनका कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि इस वक्त क्या चल रहा है। जी हाँ, और आप देखिए दोस्तों कि बीजेपी जो है जिस तरीके से झूठ बोल रही है, वो भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर। इसको सुनकर फिर हंसी ना आए तो क्या आएगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दोस्तों अल्लाह भरोसे ही है। जी हाँ, जिस तरीके की ये बात चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लूटपाट, रेप, आइडिन मर्डर, इसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि योगी का जंगल राज है भैया। आपको बता दें शिवपाल ने साफ साफ कहा कि फिलहाल जहां वो चले जाएंगे वही पार्टी जीतती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे एमएलए हैं जो उनको जीत हासिल कराएंगे, वो जिस भी पार्टी के साथ होंगे। यानी कि दोस्तों हालांकि बताया तो यही जा रहा है कि चाचा शिवपाल अखिलेश के साथ ही चुनाव लड़ने वाले, लेकिन अब देखना है दोस्तों दिलचस्प होने वाला कि फिलहाल यूपी में क्या हालचाल होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, आपको बता दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के सांसद जी हाँ किरोड़ी लाल ने दोस्तों आपको बता दें भगवान, जी हाँ आपको बता दें जो मिन भगवान जो है दोस्तों उनका झंडा लहरा दिया। दरअसल आपको बता दोस्तों राजस्थान के सांसद हैं, ये राजस्थान के बीजेपी के नेता हैं, इनका नाम है दोस्तों आपको बता दें मिन भगवान का। इन्होंने झंडा लहरा दिया है और लोगों ने इनको जमकर घेर लिया। हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, और इन्होंने जिस तरीके से मिन भगवान का झंडा लहराया है ऊपर जाकर, किले पर जाकर, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें इनको तत्काल में गिरफ्तार कर लिया गया किरोड़ी लाल को, और बताया गया कि फिलहाल इन्होंने खुद अपने ट्विटर पर ये जानकारी दी थी कि ये जो यहाँ पर मीना भगवान की आरती करना चाहते हैं और वहां जाकर इन्होंने झंडा तक लहरा डाला। अब लोगों ने जमकर घेर लिया कि फिलहाल बीजेपी ऐसे ही उलझुल काम करती है। और इनके मंत्री देखिए दोस्तों किस तरीके के बयान देते। कोई कह रहा है कि जय श्री राम जो है समुंदर में होते अगर बीजेपी नहीं होती। इतने साल से भैया कांग्रेस ही थी, 7 साल ही हुए आपको सत्ता में आए, तो झूठ बोलो तो कम से कम ऐसा बोलो कि कम से कम लोगों को हजम हो जाए। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अब उत्तर प्रदेश में उतरे नीतीश। जी हाँ, अपने हाथ पैर जमा कर। आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश में नीतीश की सरकार यानी कि जो जेडीयू है दोस्तों, वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, जेडीयू ने ये ऐलान कर दिया कि अब की बार वो उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली। हालांकि दोस्तों नीतीश का तो सेम है कि अगर नीतीश के पास दोस्तों ज्यादा सीटें आ गई तो आप जानते हो वो बीजेपी का को सपोर्ट कर देगी, क्योंकि एनडीए में भी आप जानते हो बिहार में भी मिलीजुली सरकार है, डबल इंजन सरकार। तो और नीतीश को जो भी वोट देगा तो समझ लीजिए कि वो बीजेपी को वोट दे रहा है, क्योंकि दोस्तों नीतीश आगे जाकर बीजेपी से मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से पलटू राम चचा ने दोस्तों तेजस्वी यादव की आरजेडी को छोड़कर जो यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए, फिर आरजेडी में आए थे वो और फिर बीजेपी में चले गए थे, ये इतिहास उनका कोई भूला नहीं है और इनको इसलिए पलटू राम चचा भी बोला जाता है। अब यही है कि 200 पे भले ही दोस्तों 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो है यहाँ पर बिहार में, लेकिन आपको ये बता दें दोस्तों कि ये मत सोचना कि फिलहाल नीतीश जो है वो हटकर चलेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी को सीटों की जरूरत पड़ी तो दोस्तों नीतीश अपनी सीटें दे देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि फिलहाल बीजेपी कौन सा गेम खेल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टिकैत की बहू बोली फिलहाल आंदोलन तब तक चलेगा जब तक तीनों काले कानून खत्म नहीं होंगे। अंबानी को घेर लिया दोस्तों टिकैत की बहू और बेटी ने। दरअसल दोस्तों इन दिनों राकेश टिकैत का परिवार आया हुआ है। आपको बता दें राकेश टिकैत का परिवार अक्सर ही जो यहाँ पर मिलने आता रहता है किसान नेता राकेश टिकैत से। अब बताया जा रहा है दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की जो परिवार है उनकी बेटी और उनकी बहू ने मोदी सरकार को घेर लिया। उनकी बहू का कहना है कि जब अंबानी फोन लाए थे तब जियो की सिम बहुत सस्ती थी और लोगों को यह लालच दिया गया था कि फिलहाल फ्री में डेटा चलाना और फोन लाएगा। उसके बाद दोस्तों जियो की सिम का डेटा अब कितना महंगा हो चुका है ये आप भी जानते। जबकि मोदी सरकार क्या कहकर लाई थी कि जियो में खूब नेट चलाओ, फ्री नेट चलाओ, लेकिन आज जो पैक के भाव हो गए दोस्तों वो आप भी जानते। लेकिन अब इसको लेकर राकेश टिकैत की बहू ने कहा कि ऐसा का ऐसा ही कृषि कानूनों के साथ भी होगा। पहले सरकार सपने दिखाएगी किसानों को, आम जनता को, और उसके बाद अपने असली रूप में उतर आएगी। आप देखिए दोस्तों इस सरकार ने अब तक जितने भी वादे किए ये सब में फेल हुई है। ये नहीं है कि अगर आप दोस्तों बात सोचोगे तो आप बीजेपी की काले चिट्टे जितने भी वो आपके सामने खुल जाएंगे। आप सोचने पर हैरान हो जाओगे कि इस वक्त बीजेपी क्या सोचती है और क्या करती है। बीजेपी के दोस्तों दो रूप है, जब वो हाथ जोड़कर वोट लेने आती है तो वो अलग बीजेपी होती है, लेकिन जीतने के बाद उन्हीं किसानों को आंख दिखाई जाती है। उसी जनता के लिए एनआरसी सीएए लाया जाता है ताकि उनको डिटेंशन सेंटर में पटक कर उनको दोस्तों परेशान किया जा सके। हालांकि अब ये बिल धूल में पड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छे से जान चुकी थी कि एनआरसी और सीएए बीजेपी के लिए घातक है। अगर वो ऐसा करेगी तो जमकर लोगों का हंगामा होगा, इसीलिए दोस्तों बीजेपी चुपचाप बैठ गई है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आप देखिए कि बीजेपी लगातार काले कानून लाती है, कभी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दोस्तों, तो कभी जो है यहाँ पर मोदी योगी लोगों को परेशान करते हैं। अब इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता भाई कि देश का प्रधानमंत्री सब कुछ देखते हुए भी जो है यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से ब्लाइंड बन रहा है। इसको दोहराया जाएगा बार बार दोस्तों के देश के प्रधानमंत्री ने 7 साल में देश को ठेंगा दिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव भड़के फिर बोले फिलहाल अमित शाह झूठ बोलते तो कम से कम सोचकर और देखकर तो बोलते। जी हाँ, अमित शाह लगता है न्यूज़ें नहीं देखते, या फिर जो यूपी में हादसे हो रहे हैं, जो बच्चियों के साथ रेप किए जा रहे हैं, जो मर्डर किए जा रहे हैं, लगता है वो अमित शाह को दिखाई नहीं देते। जी हाँ, गांधी जी की 3 बातों को सीरियसली ले लें, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। जी हाँ दोस्तों, ये जो बातें हैं ये अमित शाह ने अपना ली। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अमित शाह योगी को जिताने के लिए किस तरीके के झूठ बोल रहा है। अब कम से कम दोस्तों इस तरीके का झूठ बोलते जो कहीं से कहीं तक समझ में आता। अब आप समझ सकते हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।